जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति पर स्वागत है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म सुन रहे हैं और आज पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय सुनेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे ऋषि सूत जी से बोले कि हे सूत जी, जब भगवान विष्णु अधिक मास को बैकुंठ लोक में लेकर गए तब उसके बाद क्या हुआ। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर देवर्षि नारद भी अत्यंत प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद ने भी यही प्रश्न भगवान नारायण से किया। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, कृपा करके वह सब मुझे बताइए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकारी है। तब भगवान नारायण कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, जब लक्ष्मीपति अधिक मास को लेकर बैकुंठ लोक में गए तब वहाँ बैकुंठ लोक में अधिक मास अत्यंत आनंद से रहने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को श्रेष्ठ बनाकर सबका प्रिय बना दिया। अब वो अधिक मास जो पहले अपमानित था, अब वह 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ बन गया है और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लग गया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर देख करके बोले कि हे युधिष्ठिर, दुख में डूबे होने के कारण तपोवन में आए हुए अधिक मास का तुमने आदर नहीं किया, इसी कारण आप इतने दुखों को भोग रहे हो। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या और आराधना में लगे रहे। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अब हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु प्रारंभ से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है, इसलिए सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। कृष्ण जी कहने लगे कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी, किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी कि उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वह अपनी सखियों को पति और पुत्र का सुख भोगते हुए देखकर स्वयं भी उस सुख की कामना करने लग गई और वह चिंता करने लग गई कि कौन सी उपासना और कौन सा पुण्य कार्य मुझे यह सुख दिला सकता है। और उसके पिता भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए देश देशांतर में भटकने लगे, लेकिन देश देशांतर भटकने पर भी उन्हें अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वह अत्यंत चिंतित और निराश हो गए और इस चिंता को भाग्य के प्रबल प्रभाव से वह गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंतिम समय में वो मेधावी ऋषि सभी मोह माया और गृहस्थी धर्मों को त्याग कर, संसार की वासना को त्याग कर हरि में मन लगाता हुआ वो मेधावी ऋषि श्री हरि पुरुषोत्तम का स्मरण करने लगा। हे दामोदर, हे कृष्णा, हे हरि, हे दीनानाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करें। इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर हरि के पार्षद ऋषि की जीवात्मा को लेकर बैकुंठ लोक में चले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी। हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा।
वह अपने पिता के शरीर को अपनी गोद में लेकर रोती रही। उसका विलाप सुनकर आसपास के ऋषि मुनि पास में आए और विधि पूर्वक उस मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया और उस कन्या को समझाकर अपने आश्रम लौट गए। अब कन्या दुख से व्याकुल होकर अकेली उस वन में रहने लगी। पिता के वियोग के दुख में वह ना कुछ ठीक से खाती थी और ना ही शांति से रह पाती थी। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ और यह कन्या कोई और नहीं बल्कि अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी थी। और द्रौपदी के पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के दुखों में क्या संबंध है, यह हम आगे के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।